वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा कमेंट्स और लिंक्स के बारे में। कमेंट्स क्या काम करते हैं HTML में और लिंक्स का क्या काम है HTML में और क्यों हम यूज़ करते हैं कमेंट्स को अपने कोडिंग में और क्यों हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर लिंक्स को, क्या रोल अदा करते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो जो कुछ भी मैं आपको अभी तक समझाया हूँ, आज 5वां दिन है वीडियो का, तो ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरे इस वीडियो में अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं उसके बारे में आपको सॉल्यूशन जो है मैं बता सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम कवर करते हैं कमेंट्स के बारे में कि कमेंट्स होता क्या है और क्यों वो ज़रूरी है। हर कोडिंग या हर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बीच में हम अगर कमेंट लिखने की प्रैक्टिस करें तो हमको आगे जो होता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे हम काफ़ी बड़े प्रोग्राम को जब लिखते हैं, कोड करते हैं, किसी एप्लीकेशन को बनाते हैं या किसी वेब को डिज़ाइन करते हैं, तब हमारे प्रोग्राम बहुत बड़े हो जाते हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट लगा के अभी तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम लिख रहे हैं, 15 16 17 लाइन ऑफ कोड में हम एक चीज़ को समझा लें। जैसे हम वेबसाइट बनाएंगे बड़े, उस वक्त कमेंट्स का बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम कोड लिखते हैं तो हम कई बार अक्सर इतनी लंबी लाइन ऑफ कोड हो जाता है कि हमको ये समझ नहीं आता कि हमने कौन सी चीज़ को कहाँ लगाया है और उस चीज़ का मतलब क्या। तो उसको समझने के लिए हमको पूरा स्टेप बाय स्टेप कोड को समझना पड़ता है। तो कमेंट्स लगाने से क्या होता है, हम एक मार्किंग दे देते हैं कि भाई यहाँ इस कोड को हमने जो यूज़ किया है वो इस काम के लिए यूज़ किया है, या ये कोड जो हमने लिखा है ये काम करेगा वेबसाइट पे। ठीक है, तो कमेंट्स को आप अभी समझिए। जब हम बड़े प्रोग्राम लिखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों मैंने इसको इम्पोर्टेंस दिया है कमेंट्स को। तो चलते हैं कमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले आप अपना विजुअल स्टूडियो खोल लीजिए। सेम सब फोल्डर में मैंने टॉपिक 1 बनाया था। टॉपिक 1 सब फोल्डर से आप राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करिए तो आपका विजुअल स्टूडियो खुल जाएगा। और मैंने कल जो फ़ाइल बनाई थी HTML फ़ाइल, उसको मैंने डिलीट कर दिया था। अगर आपको फ़ाइल यहाँ से डिलीट करना है तो सिंपल आप उस पर जाइए, माउस रखिए और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, वो फ़ाइल डिलीट हो जाएगा। ओके, और आज मैं नया फ़ाइल एक क्रिएट करता हूँ और इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ कमेंट्स एंड लिंक्स .html, क्योंकि हम HTML की कोडिंग कर रहे हैं तो हम एक्सटेंशन HTML का लगाएंगे। तो एंटर कर देते हैं और यहाँ पे मेरी कमेंट्स अंडरस्कोर लिंक्स .html करके फ़ाइल बन गई है। आप कोई भी फ़ाइल का नाम दे सकते हैं, ये सिर्फ मैंने इसलिए ये नाम दिया है ताकि अपन उसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो उसी नाम को मैंने ले लिया है। ओके, तो एज़ यूजुअल हम बॉयलर प्लेट लगाएंगे, शिफ्ट के साथ 1 को दबाएंगे, एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा और यहाँ पे हमारा एक एमिट बॉयलर प्लेट का विजुअल स्टूडियो कोड के द्वारा हम लगा सकते हैं। तो ये मेरा बॉयलर प्लेट लग गया है। मैं यहाँ एक्सप्लोरर को मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन पे मेरा डिस्प्ले दिख सके, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और वर्ड रैप भी कर देता हूँ ताकि डिस्प्ले के बाहर ना जाए मेरा कोई भी कोड। ओके, तो सबसे पहले तो मैं टाइटल भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। हमारे पेज का जो टाइटल होगा वेब पेज का, वो हम कर देते हैं इसको कमेंट्स एंड लिंक्स इन HTML। ओके, कमेंट्स इन HTML। ओके, तो ये हमारा हो गया है। हम इसको सेव कर देते हैं।
सेव करने के बाद ये नीचे आप जाइए, बॉटम पे आप देखेंगे विजुअल स्टूडियो का गो लाइव का ऑप्शन यहाँ आ रहा है, आप इसको क्लिक कर लीजिए ताकि अपन इसको लाइव कर सकें हमारे प्रोग्राम को। तो ये ब्राउज़र में खुलेगा और हमारा ये पेज अभी ब्लैंक है और आप ऊपर देख सकते हैं टाइटल हमारा आ रहा है कमेंट्स एंड लिंक्स इन HTML। तो ये वेब पेज का हमारा नाम हो गया कमेंट्स एंड लिंक्स इन HTML। ओके, तो विजुअल स्टूडियो कोड में वापस आते हैं। अब कमेंट्स का रोल क्या होता है, तो कमेंट्स कैसे लिखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कमेंट का रोल इसलिए होता है कि आप किसी चीज़ को समझने के लिए, मार्क करने के लिए, अपने अपने खुद के लिए, मतलब डेवलपर खुद के लिए, यूज़र के लिए नहीं, खुद के लिए मार्क करने के लिए, याद रख सके कि ये जो कोड हमने लिखा है वो किस चीज़ के लिए लिखा है, उसको याद करने के लिए कमेंट एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे कोडिंग में। वो कमेंट्स सभी जितने भी कोडिंग्स होते हैं, चाहे वो जावा हो, चाहे वो C++ हो, आपका C# हो, आपका पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, CSS हो और HTML हो, उन सब में कमेंट्स यूज़ किया जाता है ताकि डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या कोडर्स अपने प्रोग्राम को, जब लंबा चला जाता है प्रोग्राम लिखते लिखते, तो वो उस चीज़ को कमेंट्स के द्वारा याद कर सकता है कि भाई मैंने ये चीज़ का जो कोड लिखा था ये किस चीज़ का है, क्योंकि ऊपर कमेंट लिखा रहता है, वो उसको बता देता है कि भाई आपने इस चीज़ के लिए ये कोड लिखा था या ये प्रोग्राम ये काम करेगा वेबसाइट के अंदर, उसके लिए आपने ये कोड लिखा था। ठीक है, तो कमेंट्स को कैसे लिखते हैं। कमेंट्स आप कहीं भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। और कमेंट्स का एक सबसे बड़ा रोल ये भी होता है कि कमेंट्स कभी भी ब्राउज़र एग्जीक्यूट नहीं करता है। मतलब कमेंट जहाँ भी लगा होगा, ब्राउज़र या इंटरप्रेटर बोलें, जो ब्राउज़र में लगा रहता है, वो उसको रीड नहीं करेगा, वो उसको स्किप कर देगा और नेक्स्ट लाइन पे जाएगा जहाँ कोड लिखा है, क्योंकि कमेंट्स का काम ही यही होता है। कमेंट्स अगर रीडेबल हो गया तो फिर वो प्रोग्राम मतलब ही नहीं है उस प्रोग्राम। तो कमेंट्स का रोल यही होता है कि वो सिर्फ जो कोडर होता है या जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है उसके लिए होता है सिर्फ, वो ब्राउज़र या जो यूज़र है जो देख रहा है हमारे पेज को, उसके लिए नहीं है। तो कमेंट्स लिखने का सिंपल तरीका ऐसा है, उसका जो सिंटेक्स है कमेंट्स का आप देख सकते हैं यहाँ पे। कमेंट्स लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह का होता है। एंगुलर ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ओके, और जो हमेट के लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं वो हम लगाएंगे, डैश डैश देंगे, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड जो है यहाँ पे दे दिया है और कर्सर का आपको बीच में डाल दिया है। तो ये आपका इतना हिस्सा जो है वो ओपनिंग हो गया कमेंट का, और इतना हिस्सा जो हो गया वो क्लोजिंग हो गया, ओके। तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली, जैसे मैं फिर से करके दिखा देता हूँ आपको विजुअल स्टूडियो कोड कैसे आपकी मदद कर देता है, सजेशन दे देता है। एंगुलर ब्रैकेट ओपन करिए, शिफ्ट के साथ 1 को दबाइए तो एक्सक्लेमेशन साइन लग जाएगा, 2 हाइफन लगाइए और ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग वाला 2 हाइफन और एक क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट को लगा देगा और बीच में कर्सर ला देगा। तो यहाँ आप कमेंट अब लिख सकते हैं। तो कमेंट जैसे मैं लिख दूँगा कि दिस इज़ माई heading tag to show the heading of my content, ओके। और एंटर करके वापस आ जाइए और यहाँ पे मैं H1 लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग्स। और पैराग्राफ में भी कुछ आपको डालना हो तो पैराग्राफ में कल 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो नॉर्म से इसको कर देता हूँ। तो आप देखिए सब कुछ हाईलाइटेड है, लेकिन ये जो कमेंट है, ठीक है, ये जो कमेंट है ये जो है थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर में है, ओके। अभी लिख देता हूँ। तो मैंने कमेंट डाल दिया, दिस इज़ कमेंट फॉर माई हेडिंग टैग टू शो द हेडिंग ऑफ माई कंटेंट, ओके। अब मैं इसको सेव करूँगा, रन करूँगा, तो आप ब्राउज़र पे जाइए तो देखिए आपका हेडिंग्स तो आ गया,
और आपका पैराग्राफ में जो लोरम लिखा था वो भी आ गया, लेकिन कमेंट कहीं नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि कमेंट का मतलब ही ये होता है कि आपको ये लाइन ऑफ कोड जो लिखा है, या ये लाइन ऑफ कोड जो मैंने लिखा है H1 का, ये मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। जब आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, जैसे हम आगे चलेंगे नेटफ्लिक्स का एप्लीकेशंस बनाएंगे या फिर हम फेसबुक की साइट बनाएंगे, उस वक्त जो होता है कि कोड बहुत लंबा चला जाता है। अभी आप देख सकते हैं, अभी मेरा कोड सिर्फ 13 लाइन का ही है। कोडिंग जो किया है वो 13 लाइन की कोडिंग की है। तो जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह लगाएंगे तो तब बहुत कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगाएंगे कि आपने लूप कहाँ लगाया था, वो लूप किस लिए लगाया था, या वेरिएबल हमने जो लगाया है वो ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है और लोकल वेरिएबल कौन सा है। ये सब चीज़ें मैं समझाऊंगा। उस वक्त कमेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ताकि आप पूरे कोड को एक एक करके रीड करने के जगह आप कमेंट्स के थ्रू पकड़ सकते हैं कि हाँ भाई, ये मेरा जो एरिया है ये काम करता है। तो कमेंट्स इसलिए ज़रूरी है। कमेंट्स का प्रैक्टिस अच्छा होता है, और कमेंट उनके लिए भी अच्छा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी काम कर रहे हैं, आप एक कोड कर रहे हैं वेब पेज का, और आप अपने बॉस को दिखाना चाहते हैं, तो आपके बॉस भी समझ जाएंगे कि हाँ भाई, ये जो लाइन ऑफ कोड इन्होंने लिखा है ये काम करता है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि ये क्या काम करता है। फिर आप दूसरा कमेंट भी, जितना कमेंट देना चाहे दे सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ टॉप पे दे दूँ, यहाँ पे भी मैं कमेंट दे सकता हूँ, एंगुलर ब्रैकेट और शिफ्ट डैश डैश, और मैं यहाँ लिख दूँ दिस इज़ बॉयलर प्लेट, सॉरी, बॉयलर प्लेट ऑफ एन HTML पेज। ठीक है, तो यहाँ भी मैं दे सकता हूँ, स्टार्टिंग में भी देख सकता हूँ। कमेंट का मतलब ही यही होता है। देखिए, ब्राउज़र में कुछ नहीं आएगा वो। ठीक है, तो कमेंट का रोल यही है। आप इस तरीके से आप कमेंट को लगा सकते हैं। तो कमेंट के बारे में आप समझ गया कि कमेंट कैसे लगाते हैं। और ये भी बात का ध्यान रखिएगा कि ये HTML का कमेंट है। HTML का कमेंट का जो सिंटेक्स लगाने का जो तरीका है, वो एंगुलर ब्रैकेट को ओपन करिए, और मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंटेक्स फॉर कमेंट टैग इन HTML। ठीक है, तो सिंटेक्स जो रहेगा वो आपका कुछ, एक मिनट, इस तरीके से रहेगा। वो है आपका एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे, 2 हाइफन देंगे, उसके बाद आप इसके बीच में अपना कंटेंट लिखेंगे या कमेंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप डैश डैश देंगे और क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करेंगे। ओके, तो इस तरीके से कमेंट को लिखा जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये वर्ड, इसको वो कर देता हूँ। ओके, अभी ठीक है। ठीक है, तो कमेंट का सिंटेक्स ऐसा है HTML के लिए, CSS के लिए अलग रहेगा, और जावास्क्रिप्ट में भी अलग रहता है। तो हर जगह सेम कमेंट का सिंटेक्स यूज़ नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना कि ये सिर्फ HTML में कमेंट्स को शो करने के लिए आप ये सिंटेक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं HTML के अंदर। जावा के अंदर जो कमेंट लिखने का तरीका है उसका सिंटेक्स अलग होगा जावास्क्रिप्ट में, और CSS में कमेंट लिखने का सिंटेक्स अलग होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों अलग अलग कोडिंग लैंग्वेज है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो कमेंट सेक्शन में इतना ही है। सिंटेक्स को बस आप समझ लीजिए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ एंगुलर ब्रैकेट लगाया, एक्सक्लेमेशन साइन लगाया और 2 हाइफन लगाया, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये भी आपको पॉइंट याद करना है कि एक्सक्लेमेशन साइन सिर्फ पहले में ही आएगा और बाद में नहीं आएगा, एंड में नहीं आएगा। एंड में सिर्फ 2 हाइफन और एंगुलर ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है। तो सिंटेक्स है आपका एंगुलर ब्रैकेट को ओपन करना, एक्सक्लेमेशन साइन लगाना, 2 हाइफन मार्क देना, फिर बीच में आप अपना कमेंट या जो भी आपको लिखना है उस प्रोग्राम के बारे में लिख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्यों अपने ये कोड लिखा है। और उसके बाद आप 2 डैश लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। कोई एक्सक्लेमेशन साइन क्लोज करते वक्त आपको नहीं लगाना। तो ये है सिंटेक्स HTML में
कमेंट टैग को यूज़ करने का। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि कमेंट का क्या रोल रहता है और कमेंट कैसे लगाते हैं। और कमेंट का एक रोल ये भी रहता है आपको डीबगिंग करने के लिए। मतलब डीबगिंग मतलब होता है कि ये एक कोडिंग में हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं डीबगिंग, मतलब डीबग करना। बग मतलब होता है जो कीड़े या वायरस या जो प्रोग्राम को गलत रन करवा रहा है या एरर थ्रो कर रहा है, उसको बग बोलते हैं। डीबग मतलब उस बग को हमको ढूंढना है, ढूंढ के उस एरर को क्लियर करना है। तो जब हमारा बहुत लंबा चौड़ा कोड हम लिखते हैं तो बहुत कुछ एरर होते हैं बीच में। कभी हमने हो सकता है, जैसे कल बताया था, स्टाइल में CSS की जो प्रॉपर्टी लगाते हैं या वैल्यू देते हैं तो उसमें हम एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है ब्राउज़र को बताने के लिए, तो हम ये वाला सिंबल एक यूज़ करते हैं। तो कभी कभी हम जल्दी में या हमको याद नहीं रह पाता क्योंकि इतने सारे मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन सबके सिंटेक्स को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कभी कभी हम मिस कर देते हैं। तो पूरे प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा, कहीं ना कहीं एरर आएगा। तो उस एरर को ढूंढने के लिए आप एक एक कोड पे आप कमेंट यूज़ कर सकते हैं। कमेंट का टैग, जैसे अगर मैं मेटा, मुझे लग रहा है कि मुझे इन तीनों को पहले रन कराना है, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि HTML का इंटरप्रेटर, ब्राउज़र का इंटरप्रेटर टॉप टू बॉटम रीड करता है। पहले इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा। अब मान लो मुझे ये कंफर्म करना है कि कहीं इन तीन में, तो मैंने इन 3 लाइन ऑफ कोड में मैंने कुछ गलती तो नहीं की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेटा टैग को कमेंट में पास कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हाइफन लगा के डैश डैश करूँगा और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसके लास्ट में डैश डैश ये लगा देता हूँ। तो मेरा मेटा जो है ये मेरा अभी कमेंट में हो गया, तो मेरा ये रन नहीं करेगा ब्राउज़र में, ये मेरा ब्राउज़र में रन नहीं करेगा। और अच्छे से समझा देता हूँ, तो अपन इसको यहाँ से हटा देते हैं। अपन एक मिनट, सॉरी, मैंने वही पूरा डिलीट कर दिया। ओके, मैं इसको कर देता हूँ एग्जांपल। हेडिंग से पैराग्राफ पर मुझे कुछ एरर, मुझे पहले इधर पे एरर को फाइंड करना है, तो मैं चाहता हूँ कि ब्राउज़र अभी तो इसको दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ कि भाई इसको स्टॉप कर दो एग्जीक्यूट करने में, तब भी मैं कमेंट लगा के स्टॉप करा सकता हूँ। सॉरी, मैं इसको कमेंट लगा के स्टॉप करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे, या मैं पूरे पे ले लेता हूँ, P तक ले लेता हूँ, P तक को कमेंट कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा ये हिस्सा ग्रे कलर हो गया, ये कमेंट के अंदर चला गया। अभी मैं सेव करके इसको करूँगा, ब्राउज़र को देखूँगा तो कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं इस तरीके से भी डीबगिंग करा सकता हूँ अपने कोडिंग का एरर ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी मेरा जो ब्राउज़र है वो इसको रीड किया, इसको रीड किया, इसको रीड किया, इसको रीड किया, उसके बाद इस पे आया, फिर इस पे आया, फिर हेड पे क्लोज पे हो गया, फिर बॉडी में वो देखा तो बॉडी में कुछ नहीं है इसलिए वहाँ दिखाया नहीं, और बॉडी होने के बाद HTML ख़त्म हो गया, ये पेज उसने पूरा रन कर दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा कि कमेंट अपन किस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ कमेंट सेक्शन को, और बाकी सब जगह ठीक है। ओके, इसको फॉर्मेट लेता हूँ ताकि लाइन में आ जाए। ओके, तो ये होता है कमेंट का रोल। आप इसको डीबगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने आप को जो कोड आपने लिखा है उसको फ्यूचर में याद करने के लिए, या अपने कोड को किसी आपके सीनियर्स को दिखाने के लिए, तब आप कमेंट का यूज़ करना इम्पोर्टेंस है। और कमेंट लिखना एक प्रोफेशनल कोडर का एक बिहेवियर होता है। तो अगर आप प्रोफेशनल कोडर बनना चाहते हैं तो जैसे मैं जो बता रहा हूँ उसको आप अपने डेली प्रैक्टिस में ज़रूर लेके आइए। कमेंट लिखना एक बहुत ही अच्छा बिहेवियर होता है एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डेवलपर के लिए, कि आप हर प्रोग्राम जो भी थोड़ा सा लॉजिक वाला होता है या जो भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जो दूसरों को समझ में आए, आप ही के कम्युनिटी के लोगों को, जैसे डेवलपर्स जो आपके फ्रेंड्स हों, उनको समझ में आए कि आपने ये प्रोग्राम क्यों लिखा है और वो ये क्या काम करता है वेब पेज पे या वेब एप्लीकेशन पे, तो कमेंट ज़रूर लिखिए, क्योंकि कमेंट से आदमी को समझ में आ जाता है, आपके कोलीग को, कि आपने क्या बनाया है और क्यों बनाया। क्योंकि ये कमेंट आपके पब्लिक को नहीं दिखता है, ये कोडर को ही दिखता है, क्योंकि ये कोड जो है आप लिख रहे हैं, तो इसलिए आप कमेंट का यूज़ करिए। तो ये हो गया कमेंट का सेक्शन।
तो मैं इसको कमेंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। और अब तो कहीं लगा नहीं है, फॉर्मेट कर देता हूँ। और ये ऊपर भी कमेंट है, चलिए ऊपर का तो रहने दीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारा कमेंट। ओके, तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ पैराग्राफ एलिमेंट को। ओके ओके, तो कमेंट आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कमेंट का सिंटेक्स कैसे लगाते हैं, और ये जो सिंटेक्स है वो सिर्फ HTML में यूज़ होता है। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक्स। लिंक्स का क्या रोल है हमारे HTML के अंदर, और हम लिंक्स को कैसे यूज़ करते हैं HTML के अंदर। तो लिंक्स जो होता है उसका मतलब होता है जोड़ना, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ना, है ना। लिंक्स का मतलब यही होता है। और लिंक्स आप जितने भी वेब पेज हैं आप उसमें लिंक्स मिल ही जाएगा आपको। जैसे अगर मैं गूगल है तो गूगल में भी लिंक्स होते हैं बहुत सारे। ओके, गूगल में भी बहुत सारे लिंक्स होते हैं। जैसे अगर मैं एडवर्टाइजिंग एक लिंक है, देखिए आप, एडवर्टाइजिंग जो है वो एक लिंक है। अगर मैं एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करूँगा तो ये एक दूसरे पेज से जोड़ देगा। जैसे मैंने क्लिक किया, ये अब दूसरे पेज से जोड़ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाउ इट वर्क्स पे क्लिक करूँगा तो ये भी एक लिंक है, ये एक तीसरे पेज से जोड़ देगा, ठीक है। ये एक तीसरा पेज हो गया। जैसे कि हम अभी एक पेज पे काम कर रहे हैं, हमारा पेज का नाम है comments.links.html। जब हम दूसरा पेज बनाएंगे तो हम इस पेज को दूसरे पेज से लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कड़ी को, ठीक है। तो हम उस पेज के डाटा को हम इस पेज पे शो कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि अपने पेज पे अगर हम दूसरे बाहरी किसी वेबसाइट को लिंक करना चाहते हैं तो वो भी हम करा सकते हैं। तो लिंक्स का काम यही है कि जोड़ना, कड़ी जोड़ना लिंक्स का काम वो करता है। और लिंक्स जो होता है वो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। कि लिंक्स को जो बोलते हैं हम लोग, वो एक तरीके से हाइपर लिंक भी बोलते हैं, हाइपर लिंक, ठीक है। हाइपर मतलब जैसे मैंने बताया था कि हाइपर टेक्स्ट एक दूसरे से जोड़ना, एक कड़ी जोड़ना, तो वो हाइपर लिंक भी हम बोलते हैं। तो जो लिंक होता है उसको हम लोग HTML के अंदर जिस एलिमेंट से हम दर्शाते हैं वो है ए एलिमेंट से हम लोग इसको दर्शाते हैं। और इसके बाद आपका जो भी कंटेंट है वो आएगा, और क्लोजिंग ए आ जाएगा। ए का मतलब है एंकर टैग, एंकर करना, ठीक है। तो एंकर करता है ये। और इस इतने से लिखने से लिंक नहीं होगा, इसके साथ आपको एक एट्रीब्यूट लगाना होता है, वो होता है href एट्रीब्यूट, ठीक है। href एट्रीब्यूट आपका एक एट्रीब्यूट है जो कि ग्लोबल एट्रीब्यूट नहीं है। वो 4 चीज़ों में ही लग सकते हैं। एक आपका ए टैग है, फिर आपका एक एरिया टैग है, फिर बेस टैग है, फिर एक लिंक टैग है। तो इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, ये अभी टॉपिक में नहीं है अपने। तो href कहाँ कहाँ लगेगा जब हम उस एलिमेंट पे आएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जो ए टैग में एक एट्रीब्यूट लगता है वो है href, जिसको href भी बोलते हैं। मतलब हाइपरलिंक का रेफरेंस क्या है भाई, हम कंटेंट तो ये है लेकिन इसका रेफरेंस क्या है। तो ये ए का तो फीचर है एंकर करना, ठीक है। href इसका एट्रीब्यूट है, और इसकी वैल्यू जो है, जैसे मैंने बताया कि नेम और वैल्यू होता है, तो वैल्यू इन्वर्टेड कोमा में आता है। तो वैल्यू आप क्या दे सकते हैं, वैल्यू आप दे सकते हैं कोई भी बाहरी URL को दे सकते हैं, ठीक है। बाहरी URL मतलब जैसे www. या आप ऐसे भी दे सकते हैं https:// और आपने दे दिया google.com, ठीक है। ये आपका डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि एक लाइन में आ जाए।
ओके, तो ये हमारा तरीका होता है लिंक्स को लिखने का। ए टैग ओपनिंग करेंगे और उसके अंदर हम href एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और उसकी वैल्यू हम कोई भी बाहरी एक्सटर्नल वेबसाइट को भी लिंक करा सकते हैं अपने पेज में, और इन्वर्टर कॉमा क्लोज करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट का जो क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद हम जो भी यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे वो जो कंटेंट है, क्योंकि ये एंकर के अंदर आ रहा है और इसका रेफरेंस जो होगा वो हमने यहाँ एट्रीब्यूट में दे दिया है। मतलब कंटेंट पे जैसे ही बंदा क्लिक करेगा वो जाएगा इस साइट के ऊपर। तो प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। तो ये हमारा बॉडी टैग है, बॉडी के अंदर ही आएगा। तो हम लिख लेते हैं एक, पहले हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग हम दे देते हैं क्या कि लिंक्स। ओके, तो लिंक्स दे दिया। अब हम यहाँ पे एक पैराग्राफ दे देते हैं और इसमें लिख देते हैं क्लिक मी टू ओपन द सर्च इंजन, या क्लिक मी टू ओपन द गूगल सर्च इंजन। ओके, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते हैं, अपन लिखते हैं कि चलिए इसको पैराग्राफ को रहने ही देते हैं, पैराग्राफ को रहने देते हैं, सीधा एंकर टैग पे आते हैं, लिंक के उस पर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे ए से जैसे मैंने बताया था ओपनिंग और क्लोजिंग दे देंगे। ए के अंदर हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे href का, क्योंकि href कंटेन्स ए URL और ए URL फ्रैगमेंट दैट द हाइपरलिंक पॉइंट्स टू। तो हाइपरलिंक हमारा ए टैग हो गया है। अब इसको हम पॉइंट करते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा में वैल्यू देते हैं। तो हम वैल्यू क्या देंगे, हम दे देते हैं यहाँ पे https:// और google.com। ओके, ये हमने दे दिया और इसके बीच में कंटेंट लिख देते हैं, जो पैराग्राफ में रहता है वो यहाँ लिख देते हैं गूगल सर्च इंजन, या क्लिक मी लिख देते हैं, क्लिक मी टू ओपन गूगल सर्च इंजन। ओके, तो हमने एंकर टैग लगाया, ठीक है। href देके इसको हमने हाइपरलिंक बना दिया। href में हम वैल्यू हम फ़िलहाल अभी जो बता रहे हैं वो एक्सटर्नल कोई भी वेबसाइट को आप अपने पेज पे ओपन करा सकते हो। क्लिक मी टू ओपन सर्च इंजन मैंने एक कंटेंट लिख दिया जिसके ऊपर क्लिक करने पर ये हाइपरलिंक इसके साथ जुड़ जाएगा। और एंकर टैग को मैंने क्लोज़ कर दिया, एंकर एलिमेंट को मैंने क्लोज़ कर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाता हूँ और अपनी चीज़ों को देखता हूँ। तो आप यहाँ देखिए ये एक हाइपरलिंक बनाया। इस तरीके की चीज़ें आप अक्सर वेबसाइट पे देखते हैं। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो इस पे आप देखिए जैसे ही माउस ले जाएंगे तो एक हाथ का निशान बना रहा है। मतलब यूज़र समझ जाएगा, आपका जो भी पेज देख रहा है वो समझ जाएगा कि इसके अंदर कोई दूसरा पेज खुलेगा। तो इस पे क्लिक करेगा तो ये अब खुलेगा google.com पे, ठीक है। तो ये होता है हाइपरलिंक, या लिंक्स को अपन को जोड़ने के लिए आप ये वाला चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बैक जाते हैं और बैक में वापस हम गए। तो इसका कलर, ये क्लिक हो इसका कलर दूसरा कलर हो जाए, और अगर क्लिक नहीं हुआ है तो इसका कलर कैसा होना चाहिए, एक्टिव है अगर खुल चुका है तो इसका कलर कैसा दिखना चाहिए, ये सब भी हम चेंज कर सकते हैं। और CSS की प्रॉपर्टी लगा के हम इसको भी चेंज कर सकते हैं CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। हमको अगर, क्योंकि जब भी आप एंकर टैग लगाएंगे तो नीचे एक अंडरलाइन भी बना आता है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट और CSS की मदद से।
तो वो बात में मैं आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप ये समझिए कि लिंक्स का मतलब क्या होता है और लिंक्स कैसे हम लगा सकते हैं HTML स्ट्रक्चर के अंदर, और वो लिंक्स क्या रोल प्ले करता है हमारे वेब पेज के लिए। तो मेरे ख्याल से ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं, ए टैग का यूज़ करते हैं, ए एलिमेंट का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम href का एट्रीब्यूट देते हैं जो कि हाइपर लिंक बनाएगा आपके एंकर टैग को, और उसके अंदर हम अभी फ़िलहाल जो समझा रहे हैं वो एक्सटर्नल URL को यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उस एक्सटर्नल URL का पूरा आपको वेब पेज का एड्रेस यहाँ देना पड़ेगा। उसके बाद आप ए टैग का एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आप कोई भी कंटेंट आप लिख सकते हैं जो उस लिंक को प्रेजेंट करता हो। जैसे कि मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे जो लिंक दिया गूगल का दिया है, तो मैं रीडर्स को दिखाने के लिए कि भाई इस पर आप क्लिक करोगे तो गूगल सर्च इंजन पे खुलेगा, और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया मैंने। तो अभी यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, यूज़र को अंडरलाइन दिखा तो वो समझ जाएगा कि ये एक्सटर्नल लिंक की तरफ खुलेगा इसको क्लिक करने को। तो मैंने क्लिक किया तो ये गूगल की वेब एड्रेस पे चला गया। ओके, तो ये होता है आपका लिंक्स का लिखने का तरीका, और इसको किस तरीके से हम करते हैं। तो अब अभी आपने देखा होगा कि अब एक चीज़ और, कि अभी मैं अगर ये खोल रहा हूँ तो मेरा जो पेज है इसी के अंदर खुल रहा है, इसी के अंदर ही गूगल खुल रहा है, और मुझे वापस अपने पेज में जाने के लिए तो मुझे ब्राउज़र का बैक बटन को दबाना पड़ता है और मेरा पेज वापस दिखता है। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये जो मैं क्लिक करूँ तो ये दूसरा टैब में खुले, मतलब दूसरा टैब इस टैब में खुले, मेरा ये वाला डिस्टर्ब ना हो। ये करने के लिए भी एक तरीका होता है जिसको एक एट्रीब्यूट हम बोलते हैं, वो होता है टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट की भी सेम वैल्यू होती है और उसमें कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू है HTML के, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो टारगेट क्या करता है, टारगेट एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट है या जो भी आपका लिंक है, जो भी आपका URL है, उसको आप कहाँ खोलना चाहते हो, कहाँ टारगेट करना चाहते हो खोलने का, तो ये एट्रीब्यूट भी यहीं साथ में लगता है। तो सबसे पहले टारगेट का जो वैल्यू है, टारगेट एट्रीब्यूट का वैल्यू जो है, सबसे पहले मैं बताता हूँ ब्लैंक। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं ना, क्योंकि ये HTML के प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। तो ब्लैंक, ठीक है, तो ब्लैंक क्या करेगा, ब्लैंक जो होता है जब आप ये टारगेट एट्रीब्यूट को लगाएंगे ए टैग के अंदर href के साथ, href एट्रीब्यूट के साथ टारगेट एट्रीब्यूट एक और लगाएंगे, तो ये क्या करेगा, ब्लैंक अगर हम वैल्यू देते हैं टारगेट को, टारगेट की वैल्यू को अगर हम ब्लैंक देते हैं तो ये क्या करेगा कि जो लिंक डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो URL है, इसको नई विंडो, ब्राउज़र की नई विंडो या अपन बोल सकते हैं नए टैब में खोलेगा, सेम पेज पे नहीं खोलेगा। है समझ में आपको? तो मैं ऐसा करके दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो यूज़ करते हैं वैल्यू, तो वैल्यू और जो आपका नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट्स होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू इसकी हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट अगर एक और अगर हमको एट्रीब्यूट लगाना है, जैसे कि हम टारगेट की बात कर रहे हैं, तो हमने टारगेट दिया, ओके, इज इक्वल टू दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम वैल्यू एक ब्लैंक देते हैं। तो ब्लैंक का मतलब होता है अगर आप ब्लैंक देंगे तो ये पेज जो है, जैसे कि अभी हम जो खोल रहे थे वो इसी के अंदर खुल रहा था, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू था, हमने कोई टारगेट नहीं दिया था, एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया। तो अगर हमको वापस अपने पेज पे जाना है तो हमको बैक बटन दबाना है, लेकिन हम टारगेट अगर देंगे और उस एंकर का जो टारगेट लिंक है उसको हम ब्लैंक में खोलेंगे, मतलब नया विंडो या टैब में खुलेगा अब ये वाला पेज। तो मैं इसको सेव करूँगा
और मैं बाहर जाऊंगा। अब मैं इसको वापस क्लिक करता हूं तो ये देखिए, ये नया पेज, नया टैब में खुल रहा है, नया टैब में खुल रहा है, मेरा पेज यहीं है। तो ये एक सुविधा हो जाता है यूज़र के लिए, इसको बार बार बैक नहीं दबाना है। तो कई बार आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि वो नए टैब में खुलता है, ठीक है। तो आपको जो नया टैब है उससे रेफरेंस लेना हो पुराने से, तो आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना, बैक करो, फिर वो पेज लोड होने का टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ़ायदा होता है टारगेट का, टारगेट के अंदर जो वैल्यू ब्लैंक देंगे तो, ठीक है। तो ये एक वैल्यू होता है। एक दूसरा वैल्यू भी होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ, एक सेल्फ वैल्यू भी होता है जिसका एक्चुअल में मतलब मतलब सेम वही है, टारगेट आप एट्रीब्यूट देंगे और सेल्फ वैल्यू देंगे। इसका काम क्या होता है, इसका काम सेम वही होता है जो डिफ़ॉल्ट में था। मतलब अब मैं सेल्फ दूंगा ना तो सेम ये पहले जैसा हो जाएगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ। सेल्फ मतलब उसी के अंदर खुलेगा, और हमारा जो डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू था, अगर हम टारगेट नहीं देते तो अब भी हमारा उसी के अंदर खुल रहा था पेज, एक ही पेज के अंदर दूसरा पेज आ रहा था जैसे अभी। तो सेल्फ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है जो सेट रहता है, तो सेल्फ का काम यही होता है, ठीक है। अब आपको वापस अपने पेज पे जाने के लिए बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्फ का ये रोल होता है। और उसके बाद आपका एक और जो होता है वो होता है टॉप, ठीक है। टॉप का क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अपने यहाँ पे टॉप, इसको लिख लीजिए ताकि आपको बाद में फ्यूचर में समझ में आ सके। तो सिंटेक्स याद रखिएगा कि टॉप में कैसे लिख रहा हूँ, सेल्फ में कैसे लिख रहा हूँ, उसका सिंटेक्स आप ज़रूर याद रखिएगा। मैं इसमें टॉप वैल्यू दे देता हूँ, सेव करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये आपका सेम तरीके से खुलेगा, ठीक है। ये काम कहाँ आता है, ये काम तो भाई आपका सेल्फ की तरह ही काम कर रहा है। तो ये काम कहाँ आता है, ये काम टॉप जो होता है ये काम कहाँ आता है जब आप किसी लॉक, कभी कभी क्या होता है लॉक डॉक्यूमेंट भी होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में लॉक डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो वहाँ पे ये जो टॉप जो चीज़ होता है इसका आप यूज़ कर सकते हो। लॉक्ड डॉक्यूमेंट जो होते हैं उधर पे यहाँ पे इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब जब आपका कोई भी वेब पेज किसी फ्रेम में लॉक रहता है, फ्रेम पे अभी हम आएंगे, जब हम आई फ्रेम वगैरह करेंगे तब हम फ्रेम पे आएंगे, तब आप टारगेट टॉप को यूज़ कर सकते हो ब्रेकआउट करने के लिए, फ्रेम के बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो वो टॉप पे खुल जाएगा। मतलब जो आपका पेज रहेगा अगर वो फ्रेम के अंदर है तो वो टॉप पे खुलेगा। तो फ़िलहाल अभी आप टॉप पे मत जाइए क्योंकि ये सब आगे जो चैप्टर करेंगे तब ये सब काम आने वाला है, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था। और एक और होता है जिसको हम पेरेंट बोलते हैं, एक और टारगेट होता है जिसको हम पेरेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू पेरेंट है एक्चुअली। तो पेरेंट के बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। पेरेंट जो करता है वो पेरेंट फ्रेम के अंदर खुलेगा। मतलब जो पेज है जो हम जो लिंक करा रहे हैं, मैं इसको बैक कर देता हूँ, वो पेरेंट फ्रेम में खुलेगा। तो फ्रेम अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि फ्रेम का टॉपिक अभी हम कवर नहीं किए हैं। वहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू हम वैसे सेट कर सकते हैं। तो जो लिंक डॉक्यूमेंट होगा वो पेरेंट फ्रेम में खुलेगा। तो फ्रेम में जब हम फ्रेम टॉपिक पे आएंगे तब ये दो चीज़ें जो हैं वो काम आने वाली है आपकी, टॉप और पेरेंट, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं फ्रेम को कवर नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं फ्रेम बीच में लाऊंगा तो मुझे फ्रेम के बारे में पूरा बताना पड़ेगा, जो कि आज हमारे डे 5 और टॉपिक में नहीं है। फ्रेम हमारे टॉपिक में कमेंट्स और लिंक्स था, तो मैं सिर्फ आपको लिंक्स के बारे में बताऊंगा, बस आप इसको नोट कर लीजिए। फ़िलहाल हमारे पास अभी यही दो वैल्यू हैं जिसको हम यूज़ करेंगे, और ये दो वैल्यू जो है टारगेट के टारगेट एट्रीब्यूट्स की ये दो वैल्यू है। इसको जब हम फ्रेम कवर करेंगे तब हम इसके बारे में बताएंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका लिंक है वो क्या काम करता है और उसका सिंटेक्स क्या है।
सिंटैक्स सिंपल यही है, ए टैग हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर href लिखेंगे, उसकी वैल्यू देंगे, वैल्यू जो भी होगी वो आपका क्या कहते हैं URL हो सकती है। तो हम जो भी URL है, जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं URL लिख देता हूँ, कोई भी URL, ठीक है, एनी URL, ठीक है, और उसके बाद हम क्लोज़ करके और जो भी हम कंटेंट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं और क्लोज़ कर देंगे। ओके, तो ये काम, ये सिंटैक्स है हमारा ए टैग लिंक को लिखने का, और उसका एट्रीब्यूट href को हम यूज़ करते हैं और वैल्यू हम एक्सटर्नल URL दे सकते हैं। साथ ही अगर हमको इसको दूसरे विंडो या दूसरे टैब में खुलवाना है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका सेल्फ होता है, और अगर हमको दूसरे टैब पे खोलना है, दूसरे विंडो पे खोलना है, इस पेज पे ही ना खुले, तो उसके लिए हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं और उसकी प्री डिफाइंड वैल्यू हम ब्लैंक दे सकते हैं, ठीक है, और वैल्यू को क्लोज़ कर देंगे। तो ऐसे में हम दो एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, एक href, कोई भी आप URL एक्सटर्नल दे सकते हैं, और टारगेट एट्रीब्यूट को दे के उसके अंदर जो वैल्यू है वो प्री डिफाइंड वैल्यू HTML के अंडरस्कोर ब्लैंक, इसको याद करना रहेगा। उसको हम देख के जब कस्टमर क्लिक मी पे क्लिक करेगा या यूज़र क्लिक मी पे क्लिक करेगा तो वो इस पर्टिकुलर URL पे जाएगा, ये URL आपने दिया हुआ है, और टारगेट जो कोड है वो ब्राउज़र को ये बताएगा कि ये जो URL है ये दूसरे विंडो पे या दूसरे टैब पे खोलना है। ओके, तो कोड हम इस तरीके से लिखेंगे ताकि ब्राउज़र या कंप्यूटर हमारी चीज़ों को समझ सके। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल URL की बात। तो क्या हम इसमें हम लोकल चीज़ों को भी खोल सकते हैं क्या? मतलब अगर जो चीज़ें हैं लोकल में पड़ी हो हमारे, उसको खोल से, जैसे मान लीजिए कि मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, मेरा वेबसाइट है comments.links.html, और अगर मैं एक और पेज यहाँ क्रिएट करता हूँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ links.html एक ही फ़ोल्डर के अंदर, तो क्या मैं इसको भी लिंक करा सकता हूँ, इसके अंदर के कंटेंट को लिंक करा सकता हूँ? डेफिनेटली करा सकते हैं आप, उसको भी आप इसके अंदर करा सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं? तो सेम जैसे कि मेरा जो प्रोग्राम इसमें चल रहा है और मैंने एक और HTML बनाया है, एक पेज और बनाया है links.html के, तो मैं इसके कंटेंट को भी यहाँ पे शो करा सकता हूँ। वो कैसे? जैसे कि मैं अगर यहाँ से एक्सटर्नल URL हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे links.html लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी पाथ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जो कोड लिख रहा हूँ comments_links.html पेज के अंदर लिख रहा हूँ, और दूसरा जो links.html है वो मेरा सेम topic 1 फोल्डर के अंदर पड़ा है, तो मेरे को फुल पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ और इसको अगर जब रन करूँगा तो ये कहाँ खुला, आप यहाँ देख सकते हैं links.html पेज पे खुल गया है, ठीक है। तो मतलब मेरा एक्चुअल मेन पेज comments.link.html है, मैं उसके अंदर ए टैग का यूज़ कर रहा हूँ, और href को जो मेरा लिंक टेस्ट है, ये जो लिंक है, जो टेक्स्ट मैंने दिया है लिंक कराने के लिए, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ब्राउज़र सबसे पहले रीड करेगा कि भैया href links.html है, इस पेज के अंदर के कंटेंट को उठाना है, और टारगेट जो है इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी फ्रेम हम टॉपिक नहीं कर रहे हैं, तो ब्लैंक है, तो मैं सेव कर देता हूँ। तो HTML समझ जाएगा कि भाई ये लोकल फोल्डर में पड़ा है, जिसमें आपका मेन पेज जो जिस फोल्डर में चल रहा है उसी फोल्डर के अंदर ये पड़ा हुआ है links.html। ओके, तो आपको फुल पाथ देने की ज़रूरत नहीं, आप links.html फाइल का नाम भी दे देंगे तो भी वो ये खोल देगा, ठीक है। अब देखिए links.html, तो आप URL भी दे सकते हैं, लोकल वो भी दे सकते हैं, लोकल लिंक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप HTML में अपने डॉक्यूमेंट्स को लिंक कराने के लिए
कर सकते हैं। ठीक है, आप इमेज को भी लिंक करा सकते हैं, लेकिन इमेज को लिंक कराने के लिए उस सेक्शन को मुझे पहले समझाना पड़ेगा इमेज को, तभी आप समझ पाएंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो इमेज सेक्शन को क्योंकि मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, इमेज जो आएगा वो कल के सेक्शन में आएगा, तो अपन कल जो है इमेज के सेक्शन कवर करेंगे, तब आपका HRF भी, ए टैग जो है, ए एलिमेंट भी उसके अंदर आएगा। तो फ़िलहाल जो है आपका URL हम कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल, एक तो URL यूज़ कर सकते हैं href में। ठीक है, मतलब href एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू जो है एक्सटर्नल URL यूज़ कर सकते हैं, ओके, और लोकल URL भी यूज़ कर सकते हैं, और आप लोकल URL या फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो लिंक्स है वो काम करता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिंक्स काम करता है, किस तरीके से कमेंट काम करता है। तो कमेंट जो होता है वो बेसिकली आपके प्रोग्राम को कमेंटिंग करने के लिए होता है, वो आपके खुद के लिए होता है, ताकि आप कमेंट कर सकें और समझ सकें कमेंट लगा के कि भाई आपका प्रोग्राम कैसे, ये जो एप्लीकेशंस की जो कोडिंग है वो किस लिए मैंने और क्यों क्यों क्या क्या लगाया है इसके अंदर। तो वो कमेंट आप कमेंट सेक्शन से आप उसको कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। शिफ्ट के साथ आप ये दबाएंगे और यहाँ पे आप अपना कमेंट इधर लिख सकते हैं, और ये आपका पूरा ग्रे कलर में हो जाएगा और ब्राउज़र को बता देगा ये एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसको स्किप करके नेक्स्ट लाइन को रीड करना है। और कमेंट लगा के आप डीबगिंग भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जाता है, ब्राउज़र रीड करता है कोड को, बीच में से जंप नहीं करता है। तो आप इसको लगा देने से इस टैग पे लगा देंगे या इधर तक लगा देंगे तो ब्राउज़र से इन दोनों को रीड करेगा और बाहर आ जाएगा। अगर इसमें एरर होगा तो आपको दिखा देगा वो कि ये जो एरर है, क्योंकि जब बहुत सारी लाइन ऑफ कोड होती है तो एरर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब डीबगिंग करना बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, और दूसरा लिंक्स का क्या काम होता है, लिंक ए टैग से हम लोग यूज़ करते हैं, एलिमेंट को यूज़ करते हैं, ए टैग ए एलिमेंट को यूज़ करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग उसके बीच में कंटेंट आता है। और हाइपर लिंक करने के लिए हम href एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है वो एक्सटर्नल URL या लोकल URL दे सकते हैं। और उसके अंदर हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, टारगेट उस एट्रीब्यूट का नाम है, और वो जो करता क्या है कि आपके जो भी हाइपर लिंक्ड URL होता है एक्सटर्नल या इंटरनल, उसको दूसरे विंडो या ब्राउज़र के दूसरे विंडो या दूसरे टैब में खोलने में मदद करता है। तो यही है आपका लिंक्स का काम। और लोकल URL और एक्सटर्नल URL दोनों खोल सकते हैं। बस ये बात का ध्यान रखना है कि लोकल URL में आपका जो HTML की फ़ाइल है वो आपका लोकली पड़ा होना चाहिए, उसी फोल्डर में जिस फोल्डर के अंदर आपका मेन HTML पेज पड़ा हुआ है। तो यही है आपका लिंक्स और आपका जो लोकल लिंक्स और URL लिंक्स के बारे में जो बताना था। सेल्फ एक और टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, जो अपने आप में खुलेगा। पेरेंट और टॉप भी वैल्यू है टारगेट्स के, लेकिन वो फ्रेम में काम आएगा, तो अभी मैं समझाऊंगा तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो अपन बाद में और बात करेंगे। और फिर एक और चीज़ है बटन भी आप लिंक की तरह यूज़ कर सकते हो। वो कुछ इस तरीके से दिखता है, उसका आपने देखा होगा कई बार बटन दिखते हैं वेब पेजेस में, तो बटन हम लगा सकते हैं, और बटन भी लिंक का ही काम करता है जैसे एंकर करता है। लेकिन बटन बेसिकली जो काम करेगा वो करेगा आपका इस तरीके से, बटन लग जाएगा जैसे आप दबा रहे हैं क्लिक मी, आप इसके ऊपर लिख, क्योंकि कंटेंट मैंने यहाँ पे क्लिक मी लिखा है, तो बटन बन जाएगा HTML में।
और लेकिन ये काम मैक्सिमम जावास्क्रिप्ट के साथ करता है। ये जब इसको इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिखेंगे तब ये काम करता है। तो बटन भी एक लिंक का ही काम करता है, क्योंकि जैसे हम बटन को दबाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कुछ ना कुछ एक कोड एक्टिवेट होके वो चीज़ मतलब व्यूअर को दिखाएगा। जैसे कि अगर कैलकुलेट करना होता तो हम ये कैलकुलेट का फंक्शन इसमें कुछ डाल सकते हैं जावास्क्रिप्ट कोड डाल के, ठीक है। तो उस चीज़ पे अपन बाद में आएंगे। इस बार आप ध्यान रखें कि लिंक में हम बटन का भी यूज़ कर सकते हैं, और एंकर एलिमेंट तो मैंने बता ही दिया। ए जो है उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। बटन के अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक होता है, ठीक है। ऑन क्लिक मतलब हम ये बता रहे हैं बटन पे जब क्लिक हो तो यहाँ पे हम एक फंक्शन जो है जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी इस पे अभी जाना नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, इसका जावास्क्रिप्ट में कवर करेंगे। लेकिन बस ध्यान रखिए कि बटन भी एक एलिमेंट है। ये जब हम HTML के इवेंट हैंडलर कोर्स में आएंगे, क्योंकि इवेंट हैंडलर जावास्क्रिप्ट का बगैर काम नहीं करेगा, इसलिए HTML इवेंट हैंडलर कोर्स में जब आएंगे, जब जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करने के स्टेज पे होंगे, तब इवेंट हैंडलर का टॉपिक आएगा। क्योंकि HTML के कुछ टॉपिक जो हैं वो CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ ही काम करेंगे, बिना उसके नहीं काम करेंगे। जैसे बटन टैग के बारे में मैंने बताया आपको, ओके। तो यही चीज़ है बटन के अंदर, ओके। तो इस तरीके से आप इवेंट मतलब लिंक्स और कमेंट्स को आप लगा सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही। कल जो रहेगा, कल नया टॉपिक के साथ अपन मिलते हैं, ओके। और नए टॉपिक कल जो भी होंगे उसको अपन कवर करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, ओके। और प्रैक्टिस करते रहिए। और जो लोग मेरी प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किए हैं, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो एटलीस्ट आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ को सीख सकें और अच्छा खासा एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन के अपने कैरियर को, अपने ग्रोथ को आगे बढ़ा सकें, ओके। तो गुड बाय एंड टेक केयर।